स्टूडेंट्स, आज जो हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, यानी मूल तंत्र के क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। मॉडिफिकेशंस के अंदर अभी तक हमने जो अध्ययन किया गया है वो स्टोरेज मॉडिफिकेशंस का अध्ययन किया है। इसके अलावा हमने जो अध्ययन किया है वो इंट्रैक्शंस ऑफ रूट विद माइक्रोब्स का अध्ययन किया गया है, जिसके अंदर हमने माइकोराइजा और रूट नोड्यूल का अध्ययन किया है। तीसरे जो था उसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी रूट्स और फोटोसिंथेटिक रूट्स का अध्ययन किया है। उसके बाद हमने एक वीडियो डाला था, वो था मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ रूट सिस्टम। ये इसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार की प्रोप रूट्स, स्टील्ट रूट्स, क्लिंगिंग रूट्स और बटरस रूट्स का बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया था। आज जो हमारा जो मॉडिफिकेशंस के अंदर जो टॉपिक है वो है होस्टोरियल रूट्स, यानी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है होस्टोरियल रूट। होस्टोरियल रूट यानी रूट जो कि पानी, मिट्टी में से पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है, वह रूट ही, यानी उस रूट के ही कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे हैं जो कि परजीवियों या अर्ध परजीवी जो पादप होते हैं, यानी पैरासाइट और सेमी पैरासाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, जो दूसरे पादपों पर होते हैं, उन पादपों से ये बना बनाया भोजन का चूषण करती है। अवशोषण नहीं करके क्या करती है, ये चूषण करती है। और इस चूषण का अगर आप डायग्राम देखें तो इस तरह से, अगर कोई प्लांट की रूट का सेक्शन है जिसके अंदर इस तरह की संरचना है, ये होस्ट पादप का स्टेम होगा, और स्टेम के अंदर हम ये जानते हैं कि जो तने के अंदर वेस्कुलर बंडल होंगे वो एंडार्क होंगे, ये रिंग के अंदर वेस्कुलर बंडल होंगे। ये मैंने रिंग के अंदर वेस्कुलर बंडल बना दिए। और जब कोई पादप इसके ऊपर, पादप की रूट इसके ऊपर पादप संक्रमित करता है तो इससे होस्टोरिया निकलते हैं। और ये जो होस्टोरिया है, ये क्या है, होस्टोरिया है। होस्टोरियम सिंगुलर नंबर है, एक वचन में इसको होस्टोरियम कहेंगे, हिंदी में इसको चूसकांक कहेंगे। ये होस्टोरियम सीधे ही किससे जुड़ जाते हैं, ये है वेस्कुलर बंडल, और ये है पादप जो पैरासाइट है, उस पैरासाइट की स्टेम, उस पैरासाइट की स्टेम से ये जो संरचना निकली है, इस संरचना को कहेंगे रूट। ये क्या है, जड़ है। इस जड़ से शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं से होस्टोरिया निकलते हैं, जो कि सीधे ही वेस्कुलर बंडल से जुड़ जाते हैं, और वेस्कुलर बंडल से जुड़कर सीधे ही पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अगर पादप पूर्ण पैरासाइट है, कंप्लीट पैरासाइट है, तो उस केस में ये फ्लोएम से जुड़ते हैं और फ्लोएम से सीधा ही बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कसकुटा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अमर बेल, आकाश बेल भी जिसको कहा जाता है। ये आकाश बेल जो विभिन्न प्रकार के रेलवे साइड्स या रोड साइड्स में जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, झड़बेरी है, बबूल है, क्लेरोडेंड्रोन है, शीशम है, इन पादपों के ऊपर ये फैला हुआ रहता है और ये लीफ विहीन होता है, पत्तियां नहीं होती, केवल डोरी जैसी संरचना इसके जो होस्ट पादप है उसके ऊपर फैली हुई होती है। और ये जो स्टेम है ये किसका है, होस्ट का स्टेम है, इसको बोलेंगे होस्ट स्टोम। उस होस्ट स्टेम के ऊपर ये यहाँ पर ये पैरासाइट है कसकुटा, अमरबेल, और ये होस्ट का होता है जो जिजीपस का हो सकता है, अकेशिया का हो सकता है, शीशम का हो सकता है, डेल्बर्जिया का हो सकता है, अन्य किसी पादप पर भी ये हो सकते हैं। इनमें लीफ नहीं होती इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ये टोटल पैरासाइट होते हैं, और जो अपना होस्ट है, जिस पादप के तने के ऊपर या शाखाओं के ऊपर या पत्तियों के ऊपर है, उनसे ये बने बनाया भोजन का चूषण करते हैं। इसलिए इस तरह की रूट्स को कहा जाता है होस्टोरियल रूट्स। इस तरह की रूट्स को क्या कहा जाता है, होस्टोरियल रूट्स। हिंदी में इनको कहा जाएगा चूसकांक।
यानी चूसकांग मूल, अर्थात ये जो मूल है ये या तो अगर पादप से सेमी पैरासाइट है तो पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण करेंगे, और यदि पादप टोटल पैरासाइट है तो ये सीधा ही फ्लोएम से जुड़ता है और पानी के स्थान पर ये बने बनाया भोजन है जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अवशोषण करता है। तीसरी एक और अन्य प्रकार की रूट है जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस की थी, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। ये जो रूट्स होती हैं ये एपीफाइट्स में होती हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं अधिपादप, और हाइग्रोस्कोपिक रूट्स है उनका हिंदी अनुवाद है वो है आर्द्रता ग्राही रूट्स। एपीफाइट्स जो पादप हैं इनका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वांडा। एपीफाइट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे पादप हैं जो दूसरे बड़े पादपों के तने एवं शाखाओं पर उगते हैं, पाए जाते हैं, और उन पादपों पर ये केवल आवास लेते हैं। जैसे ही किसी बड़े पादप के तने शाखाओं पर आएंगे वहां आवास लेंगे, उस पादप से कोई नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि इन पादपों से जैसे वांडा के ऑर्किड है उस ऑर्किड से विशेष प्रकार की रूट्स निकलती हैं। एक रूट्स होती है जो अटैचमेंट रूट्स होती है जो दूसरे जो होस्ट पादप है जो उसको धारण करता है पादप उससे जुड़ती हैं, और एक विशेष प्रकार की रूट्स होती है जो कहलाती हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। इन हाइग्रोस्कोपिक रूट्स की क्या विशेषता होती है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का डेड स्पेशलाइज्ड डेड स्पंजी टिश्यू होता है, और ये स्पेशलाइज्ड डेड स्पंजी टिश्यू जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में टेक्निकली हम कहते हैं विलामिन टिश्यू कहते हैं। इस विलामिन टिश्यू के माध्यम से इसकी जो रूट्स है जो हवा में लटकी हुई होती हैं, जैसे मान लीजिए ये शाखा है और इस शाखा ये पादप का तना हो गया, ये शाखा हो गई, इस शाखा के ऊपर यहाँ पर एक ऑर्किड की पत्तियां निकल रही हैं तो यहाँ इस तरह से डोरे से निकलती हैं, और इन डोरों के अगर आप अनुप्रस्थ काटेंगे तो कोर्टेक्स के बाहर एक विशेष तरह का स्पंजी टिश्यू दिखाई देगा जिसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और उनके अंदर हवा से सीधे ही पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है। इसलिए इस तरह की रूट्स को कहा जाता है आर्द्रता ग्राही रूट्स। एक और प्रकार की मॉडिफिकेशंस जो अभी तक नहीं आया था उसमें एक अलग प्रकार की मॉडिफिकेशन है वो है लीफ रूट। यानी लीफ से अगर रूट की उत्पत्ति होती है तो उसको कहा जाता है लीफ रूट। पत्थर चटा ब्रायोफिलम और जो कलौंची है उन पादपों के अंदर जो घरों के अंदर आप देख सकते हैं कि इन पादपों के अंदर जो लीफ होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह की लीफ होंगी, ऐसी लीफ होंगी। इस तरह की लीफ होती है और इस लीफ शिखाग्र के ऊपर इस तरह की संरचना निकलती है और यहां से इस तरह की रूट्स निकलती है। तो ये ब्रायोफिलम, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, पत्थर चटा जिसको आप बोलते हैं सामान्य भाषा में। ब्रायोफिलम की लीफ के अंदर इस तरह से लीफ के जो मार्जिन है वहां पर इस तरह की बड्स निकलती हैं और इन बड्स से हैंगिंग स्टेज के अंदर रूट्स निकलती है, एडवेंटिश रूट्स निकलती है। तो ये विशेष प्रकार की जो रूट्स ये बर्ड पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करती हैं। तो लीफ से अगर कोई रूट उत्पन्न होती है तो एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, और ऐसी रूट्स को कहा जाएगा लीफ रूट। इसके बाद मॉडिफिकेशन का और चौथा, ये डिफरेंट टाइप के जो
बड़े टॉपिक थे वो हमने पहले ले लिए थे, ये छोटे छोटे टॉपिक है वो आज पूरा करेंगे। रूट फ्लोट्स या फ्लोटिंग रूट्स, फ्लोटिंग रूट्स यानी ऐसी रूट्स जो पादप को तैरने में, पादप की बायोसी को बढ़ाती है, उत्प्लावकता को बढ़ाती हैं, ऐसी रूट्स कहलाती हैं प्लावी रूट्स या फ्लोटिंग रूट्स। प्लावी रूट्स की क्या विशेषता है कि ये रूट तने से निकल, जैसे मान लीजिए जूसिया जो पादप है उसके अंदर इस तरह की संरचनाएं होती है, और ये जो तना है, तने, ये तना दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजेंटली बढ़ता है और एक इरेक्ट बढ़ता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये रूट्स निकलती हैं, एडवेंटेशियस रूट्स निकलती हैं। यहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएं हैं, वो इस तरह के जो पैकेट्स बनाती हैं जिनके अंदर हवा भरी होती है। इन हवा भरी हुई संरचनाओं को कहा जाता है फ्लोटिंग रूट्स। और इस हवा वाले जगह के, इनमें हवा भरने, इन पॉकेट्स के अंदर हवा भरने के कारण पादप क्या है, जूसिया का पादप है, वो पानी में डूबता नहीं है और पानी की सतह पर तैरता रहता है। तो इस तरह की विशेष प्रकार की जो रूट्स है वो जूसिया पादप के अंदर पाई जाती है। इसके बाद एक और रूट्स है, वो है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल रूट, संकुचनशील रूट। ये जो रूट है ये मिलती है घनकंद के अंदर। ये किसके अंदर मिलती है? घनकंद, कोर्म और राइजोम के अंदर मिलती है। कोर्म और राइजोम, राइजोम अदरक, राइजोम का एग्जाम्पल है अदरक, और घनकंद का एग्जाम्पल है, घनकंद का एग्जाम्पल है क्रोकस, क्रोकस केशम। इसके अंदर क्या होता है कि पादप के अंदर जो रूट्स हैं उन रूट्स के अंदर संकुचन की क्षमता होती है। यानी इनके अंदर क्या होता है कि जो घनकंद बनता है, जैसे इस तरह की घनकंद बनती है, ठीक है, इन घनकंद से बहुत सारे लिटिल रूट्स निकलती है, तना निकलता है। फिर क्या होता है कि पादप अगले साल फिर एक घनकंद निकाल बना देता है, और फिर क्या करता है, इस तरह से एक घनकंद बनाएगा। ये पहले साल बना था, ये फर्स्ट ईयर बना था घनकंद, ये सेकेंड ईयर जैसे मटकी बनी हुई है, इस तरह से मटकी जैसे संरचना, इसके ऊपर ये तना बन जाता है। तो इस तरह से समझने की बात है कि जो घनकंद है वो 1 2 3 एक चेन में बनते हैं। इससे क्या होगा कि एक समय के बाद में ये घनकंद हैं जो जमीन के मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, सतह से बाहर निकल आएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स होती है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स क्या करती हैं, इस घनकंद को, जो पहले साल में जो घनकंद बनाया है उसको नीचे की ओर खींचती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स के कारण नीचे की ओर खींचती है, जिससे ये जो पुराना घनकंद है नीचे चला जाता है और नया घनकंद कभी भी जमीन की सतह से बाहर नहीं निकलता है। इस तरह की जो रूट्स होती हैं वो रूट्स कहलाती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स या संकुचनशील जड़ें। और देखिए छोटे छोटे और प्रकार हैं, और छोटे प्रकार हैं जिसमें रूट थॉर्न्स, यानी रूट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक एग्जांपल आता है कि ये अब कोई पादप का सॉफ्ट टिश्यू है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जैसे पोथास है, इनके अंदर जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ये रूट्स थॉर्न या कांटों में बदल जाती हैं। तो इस तरह से रूट का, एडवेंटिशियस रूट्स का थॉर्न में रूपांतरण होना या बनाने वाली, थॉर्न में रूपांतरित होकर रूट थॉर्न बनाने वाली संरचना को कहा जाता है रूट थॉर्न। और अंतिम जो मॉडिफिकेशन है वो है रिप्रोडक्टिव। हम ये जानते हैं कि पादपों के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर के द्वारा होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो हम ये जानते हैं कि वो तने द्वारा होता है, क्योंकि तने के ऊपर पर्व एवं पर्वसंधियां होती है, और पर्वसंधि के ऊपर जो कक्षस्थ कलिका होती है वो कक्षस्थ कलिका प्रोलिफरेट होकर
एक नया पादप बनाती हैं, तो हमारे जहन में कल्पना आती है कि या तो फ्लावर से होगा और वेजिटेटिव है तो वो तने और शाखा से रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पादप वर्ग के अंदर जिनके अंदर रूट कायक जनन द्वारा नए पादप का निर्माण करती हैं। ऐसी रूट्स कहलाती हैं रिप्रोडक्टिव रूट या प्रजनन मूल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डहेलिया। डहेलिया के अंदर जो रूट्स होती है, इस तरह से एक समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर इस तरह से रूट्स निकलती हैं डहेलिया के अंदर। और ये जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स रिप्रोडक्टिव रूट्स के ऊपर, इन रूट्स के ऊपर बड बन जाती हैं, आंख बन जाती हैं, और इनके ऊपर इस तरह से यहाँ पर जो बड बनेगी वह बड नए प्लांट को जन्म देगी और रिप्रोडक्टिव संरचना का निर्माण करेगी। आपका जो कॉमन एग्जाम्पल है शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो आइपोमिया बटाटा कहा जाता है, वनस्पति का नाम है, उसके अंदर भी रिप्रोडक्टिव रूट्स पाई जाती हैं। तो हमने अभी तक आपको 12 ऐसे टाइप्स बताए हैं जो कि चूंकि पहले के वीडियो में भी आ चुके हैं बहुत सारे बड़े, जैसे स्टोरेज बहुत बड़ा था उसको हमने एक ही वीडियो बनाया था। इसके बाद फोटोसिंथेसिस था, एक रेस्पिरेटरी रूट्स का था। तो इस तरह से बहुत सारे, और ये आज जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है उनको आज हमने कंप्लीट किया। और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है फंक्शन। फंक्शंस, रूट की जो फंक्शंस की अगर आप बात करें तो एक तो सबसे पहली बात है कि ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। रूट सिस्टम क्या करता है, पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। दूसरा क्या करता है, ये पानी पादप के भार को सहन करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अन्यथा अगर रूट सिस्टम नहीं होगा तो पादप जमीन की सतह पर गिर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन रूट के फंक्शंस में आएंगे। जैसे स्टोरेज के अंदर आपका गाजर है, मूली है, इसमें कोनिकल है, टर्निप है, इस तरह की चीजें आएंगी। इसके बाद आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स है, इसके बाद आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स है, जो कि रेस्पिरेटरी रूट्स मैंग्रोव वनस्पति में रेस्पिरेटरी रूट्स ये मैंग्रोव वनस्पति के अंदर पाई जाती हैं, न्यूमेटोफोर कहलाती हैं। और इस तरह इसके अलावा फोटोसिंथेटिक रूट्स होती है कुछ पादपों के अंदर, जैसे आपका सिंगाड़ा है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक रूट्स पाई जाती है। रूट सामान्य रूप से हरे रंग की नहीं होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, और चूंकि ये प्रकाश के उपस्थिति में संपर्क में रहती हैं इसलिए इनमें सिंगाड़ा के अंदर रूट्स के अंदर हरा रंग डेवलप हो जाता है। ऐसी रूट्स फोटोसिंथेटिक रूट्स कहलाती है। तो रेस्पिरेशन का काम भी कर रही है, फोटोसिंथेसिस का काम भी कर रही हैं। इसके अलावा जो रूट्स हैं, वो जो रूट्स है उसके अंदर आएगा आपका बढ़िया टॉपिक है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अंदर आप देखेंगे कि प्रोप रूट है, और आपका स्टील रूट है, क्लेंगिंग रूट है, और बटरस रूट्स है। आप बर्गद के अंदर देखेंगे कि प्रोप रूट भी होती है, बटरस रूट्स भी होती है। तो इस तरह से इसके बाद जो रूट का जो मॉडिफिकेशन आएगा वो आएगा आज जो मैंने बताया है उसके अंदर चुस्कांग रूट या होस्टोरियल रूट आएगा। फिर जो नेक्स्ट आएगा हाइग्रोस्कोपिक रूट या एपिफाइटिक रूट आएगा जो कि वांडा के अंदर होता है। इसके बाद लीफ के अंदर रूट जो ब्राइफिलम के अंदर आएगा, ये लीफ रूट कहलाता है। और ये रिप्रोडक्शन के अंदर जो फंक्शन के अंदर आएगा वो रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। और एक है बायोन्सी भी प्रदान करती है, ये रूट्स बायोन्सी भी प्रदान करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम भी करती है, थॉर्न भी बनाती हैं, ये कांटे भी बनाती हैं, आर्द्रता ग्राही भी होती हैं रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की भी होती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि न केवल जो दो शुरुआत में हम छोटी क्लासों में ये पढ़ते हैं दो कैरेक्टर, इसके अलावा रूट संचय का कार्य है जिसके मैंने बहुत सारे आपको बताए थे, वो सारे स्टोरी इसके अंदर आएंगे। रेस्पिरेटरी रूट्स के अंदर आपको निमेटोफोर्स, फोटोसिंथेटिक के अंदर सिंगाड़ा के रूट, मैकेनिकल के अंदर आपको प्रोप रूट, स्टील रूट, और आपकी
क्लाइंबिंग रूट्स आएगी, बटरस रूट्स आएंगी। रिप्रोडक्शन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनती हैं जो कि रूट्स के ऊपर डहेलिया के अंदर बनती हैं या बड बनती है, वो लीफ रूट्स जिनको आप कहा जाता है, वो ब्रायोफिलम के अंदर बनती है। बायोन्सी जो है वो जलीय पादपों के अंदर बनता है और जलीय पादपों के अंदर जुस्सिया में बनती है। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स घनकण के अंदर बनती है और रूट थॉर्न पोथास के अंदर और अन्य छोटे जो खजूर है उसके अंदर इस तरह की संरचनाएं बनती हैं। तो ये जो आपके कोर्स की जो 3rd यूनिट का जो लास्ट टॉपिक था ये अब आपका कंप्लीट हो गया है। रूट फंक्शंस एंड रूट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम पूरा का पूरा लीफ और रूट सिस्टम दोनों कंप्लीट हो गए। थैंक यू। इसके PDF फॉर्म हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर देंगे।